यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 26 नंबर श्लोक की व्याख्या करेंगे और इसमें देखते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली बात करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। तो यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष जो है, तो ज्ञानी पुरुष बता रहे हैं कि कौन है कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित, यानी कि उसकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में टल न जाए। यानी कि अविचल बताया गया कि अपने वो स्वरूप से चलायमान नहीं होता है। परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें वो स्थित है ज्ञानी। और अटल, ऐसा नहीं कि कभी हम परमात्मा के स्वरूप में रहते हैं फिर कभी शरीर बन जाते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप का मतलब यह है कि अपने को आत्मा में स्थित होना। यह आत्मा ही परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, जो वेदों का महावाक्य है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो बताया कि जो आत्मा के जो स्वरूप है उसमें अटल स्थित है, यानी वो कभी हिलता डुलता नहीं है कि कभी अपोजिशन आई या कहीं अपमान हो गया तो दुखी हो जाता है, मान हो जाता है तो फूल जाता है। किसी भी परिस्थिति में जो है अपने स्वरूप से हिलता डुलता नहीं, अटल रहता है, उसमें वो स्थित रहता है परमात्मा के स्वरूप में या अपने आत्मा में पूरी तरह से स्थित है। या जैसे कि जिज्ञासु होता है, कभी देव भाव में आता है तो कभी आत्म भाव में आता है, कभी अपने को आत्मा समझता है, कभी शरीर समझता है। लेकिन ज्ञानी 24 आवर जो है अपने स्वरूप में ही रहता है, इधर उधर नहीं हिलता डुलता है, अपने स्वरूप के निश्चय में रहता है, आत्म स्वरूप में रहता है, परमात्मा के स्वरूप में रहता है और अपने परमात्मा से अभेद समझता है। तो इस तरह के जो लोग हैं जिनको कि निर्वाण प्राप्त हो गया है या मोक्ष प्राप्त हो गया है, मोक्ष प्राप्त करना की मतलब कि परमात्मा में के स्वरूप में स्थित हो जाना और 24 घंटा 365 दिन। ऐसा नहीं कभी अपने स्वरूप में है कभी स्वरूप से हट जा रहे हैं, तो वो अभी दुविधा की स्थिति में है। तो जो 24 घंटा 365 दिन अपने स्वरूप में स्थित हैं, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हैं, तो उनको क्या करना चाहिए भगवान बता रहे हैं कि जो शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले जो अज्ञानी हैं, कि जो अज्ञानी लोग हैं और शास्त्रों में जो तरह तरह के कर्मकांड बताए गए, कर्म बताए गए हैं, उनमें आसक्तिपूर्वक वो कार्य कर रहे हैं अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए या विघ्न बाधा दूर करने के लिए, या चाहते कि मेरा लड़का दीर्घायु हो, उसकी सद्बुद्धि आ जाए, वो बुढ़ापे में हमको केयर करे, या उसका बिजनेस चल जाए, पढ़ कर डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। इस तरह की जो है तरह तरह के वेद शास्त्रों में जो कर्म बताए गए हैं, कर्म कांड बताए गए हैं, इस तरह के जो लोग कर्म कांड कर रहे हैं उनके अंदर अश्रद्धा उत्पन्न न करें, उनको वो कार्य करने दें, ठीक है। और यहाँ तक कि ज्ञानी के लिए बताया कि स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली बात करता हुआ उनसे भी करवाए। तो भगवान ने बताया कि ज्ञानी जो है शास्त्र विहित जो शास्त्रों में जो कर्म बताए गए हैं उसको करता हुआ, और जो अज्ञानी लोग हैं कर्मों में आसक्त हैं उनको भी शास्त्र विहित कर्म करने के लिए प्रेरित करें। अब कई शास्त्रों में लिखा हुआ कि ज्ञानी के लिए शास्त्र में कोई विधि निषेध नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ज्ञानी के लिए नहीं है। और यह जिज्ञासु के लिए बताया गया है कि वेदों का कर्म कांड का भाग जो है वो जिज्ञासु के ऊपर नहीं लागू होता है और अज्ञानी के ऊपर ही वेदों के जो विधि निषेध है लागू होते हैं और कुछ जिज्ञासु के ऊपर लागू होते हैं। लेकिन ज्ञानी शास्त्रों के विधि निषेध से वो ऊपर है। लेकिन भगवान का जो ऐसा जो निर्देश है
कि जिन परमात्मा के स्वरूप में जो अटल स्थित हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको भी भगवान निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग भी शास्त्रविद समस्त कर्म भली भांति करिए। यानी जिस चीज़ को शास्त्रों में विधि बताया गया है कि ये करना चाहिए, विधि मैंने जिसका विधान किया गया है कि करना चाहिए, उसको करें, और जिसका कि निषेध बताया गया है उसको कि न करें। और ऐसे भी जो अज्ञानी लोग हैं या जो जिज्ञासु लोग हैं उनको भी प्रेरणा दें, उनके कर्मों में अश्रद्धा न उत्पन्न करें कि नहीं तुम कहाँ पूजा पाठ कर रहे हो, कर्म कांड में कहाँ लगे हो, मंदिर कहाँ जा रहे हो, व्रत क्यों रहते हो, उपवास क्यों रहते हो, देवताओं की पूजा क्यों करते हो। उनके मन में अश्रद्धा उत्पन्न न करें। अगर कोई किसी देवता की पूजा करता है करने दें, कोई किसी भी धर्म को मानता है, जिसको जहाँ जो श्रद्धा है उसको माने, कोई पूजा करता है, कोई सत्संग आता है, तरह तरह के कोई तपस्या करता है, तरह तरह के विधान शास्त्रों में बताए गए हैं। अब ये कि सबकी रुचि और योग्यता के अनुसार बताया गया है। कर्तव्य अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है, यानी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय जो है शास्त्र ही बताएगा। अगर शास्त्र किसी चीज़ को मना करता है तो नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ज्ञानी को, जो सांसारिक लोग हैं, उनको निषिद्ध कर्मों से रोकें कि जिस चीज़ में, जिस कर्म को शास्त्रों ने मना किया है, निषेध किया है, उस कार्य करने के लिए उनको रोकें, और जिस कार्य को करने के शास्त्रों में आज्ञा दी गई है उसके तरफ वो उनको प्रेरणा दें। एक बात और यहाँ बताने वाली है कि जैसे सांसारिक लोग सकाम कार्यों में लगे हुए हैं, वो कोई भी कार्य करते हैं तो वो देखते हैं कि उस कार्य से उनको क्या फ़ायदा होगा, उससे उनको क्या प्रॉफिट होने वाला है, तो फल की इच्छा रख करके वो कर्म करते हैं। और जब उनके इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता है तो वो दुखी हो जाते हैं। तो उनको निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देनी चाहिए, निस्वार्थ कर्म करने की प्रेरणा देनी चाहिए, और ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि वो लोग अपने स्वार्थ से उठ करके, व्यक्तिगत हितों से उठ करके सबके भलाई के लिए कार्य करें। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि सबका भला हो, सब लोग सुखी हों। केवल अपने फ़ायदे के लिए, अपने वाले को फ़ायदे के पहुंचाने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, लोकहित के कार्य करने के लिए सबको प्रेरणा देनी चाहिए। बाकी कोई पूजा कर रहा है तो अच्छी बात है, पूजा करना कोई अच्छी चीज़ नहीं। ऐसा नहीं कि तुम पूजा पाठ में क्या करने के लिए लगे हो, पूजा पाठ करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, तुम आत्मज्ञान के लिए प्रयास करो। तो शास्त्रों में जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, सबकी श्रद्धा और रुचि के अनुसार जो है ऐसे विधान बताए गए हैं। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, कोई स्वर्ग में जाना चाहता है, कोई इसी लोग को बहुत अच्छा समझता है, अपने यश और ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहता है, धन को बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए विधान बताया गया है। कोई साकार की भक्ति करता है, अब उससे कहे नहीं साकार की भक्ति बेकार है, साकार जो है नहीं करना चाहिए, निराकार की करना चाहिए। इस प्रकार जो साकार मूर्ति की पूजा करते हैं उसमें उनकी अश्रद्धा उत्पन्न न करें, और वो पूजा कर रहे हैं उनको करने दें, तथा उनको इस बात की प्रेरणा दें कि शास्त्रों में जो विधि बताया गया उनको करें, जो निषेध बताया गया उनको न करें। और उनको भी सबकी भलाई करने के लिए प्रेरणा दें। तो ऐसा नहीं कि हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है, हम तो बहुत ज़्यादा इनसे काबिल हो गए हैं, हम तो परमात्मा के स्वरूप में स्थित हैं, हम तो ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, हम तो सिद्ध हैं या सिद्ध हैं, हम पहुँचे हुए हैं पहुँचे नहीं हैं। तो जो ज्ञानी होता है कभी सामने वाले का ज्ञानी नहीं देखता है, उसको अपना स्वरूप ही समझता है। जिसका कि देह अभिमान चला गया है और अपने स्वरूप में स्थित है, तो
सामने वाले को भी वो देह करके नहीं देखता है, आत्मा करके ही देखता है। तो इसीलिए बताया गया है आत्मा पश्यंती आत्मा, यानी कि हम आत्मा हैं, आत्माकार है, तभी सामने वाले को आत्मा देख सकते हैं। और देह में स्थित हैं तो सामने वाले को भी हम देख करके देखते हैं। तो जैसा हम होते हैं वैसा ही सामने वाले को देखते हैं। तो जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है तो सामने वाले को उसकी तत्व दृष्टि ही रहती है, आत्म दृष्टि रहती है, उसकी चर्म दृष्टि नहीं रहती है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि कई शास्त्रों में लिखे हुए हैं कि ज्ञानी के लिए कोई विधि निषेध नहीं है, लेकिन गीता कह रही है कि ज्ञानी को भी शास्त्र के अनुसार ही कर्म करना चाहिए, भली बात करना चाहिए। शास्त्रों में जो विधि बताए गए हैं उन्हीं को करना चाहिए, और जो निषेध बताए गए हैं उनको नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण भी सबको जो है शास्त्र के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो ये शास्त्र के नियम जो है सबके ऊपर लागू है। भगवान का आदेश है कि ज्ञानी को भी शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए, और पूरे समाज में जो लोग हैं उनको भी शास्त्र के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। और किसी को कन्फ्यूज ना करें कि कोई पूजा में लगा हुआ है तो नहीं, पूजा तुम्हारा बहुत ख़राब है, कोई व्रत में लगा हुआ तो व्रत नहीं करना चाहिए, जब सकाम कर्म है। जो प्रेरणा काम कर रहा है उसको करने दीजिए, और जो है उसको शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य करने की प्रेरणा दीजिए, और निषिद्ध कर्म से रोकिए कि निषिद्ध कर्म करोगे तो उसका समाज पर गलत असर पड़ेगा, और तुमको भी हो सकता है कि नरक में जाना पड़े, या कोई रोग आदि के रूप में मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ सकती है। और इसलिए सबको जो है एक दूसरे की भलाई करने के लिए ही प्रेरणा देनी चाहिए। तो आगे की चर्चा अगले वीडियो में होगी, और गीता से संबंधित या किसी भी शास्त्र से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो जिसका अर्थ आप नहीं जानते हैं या जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगले वीडियो में हम उसकी व्याख्या करेंगे, उसको समझाएंगे। धन्यवाद।